स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन हो रही है, जिसकी अंतिम तारीख 15 नवंबर है। जो भी कैंडिडेट 2025 से 26 सेशन में कोई भी कोर्स में एडमिशन लिए है या वर्तमान में आप 25 से 26 सेशन एकेडमिक ईयर में आ चुके हैं या आप 2024 से 25 सेशन में आपने अप्लाई नहीं किया था या फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में आ चुके हैं। वर्तमान में अगर 11th 12th बीए बीएससी बीकॉम इंजीनियरिंग बीएड या कोई भी कोर्स आप बिहार से कर रहे हैं तो इस स्कॉलरशिप को आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। बिहार पोस्ट मैट्रिक के लिए आपको आवेदन करना है तो सबसे पहले आप गूगल ओपन कर लेना है। करने के बाद में आपको गूगल सर्च में आपको सर्च करना है, पीएमएस ऑनलाइन आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद में आपका पहला लिंक जो आएगा pmsonline.bihar.gov.in आपका पहला लिंक आएगा, तो इस लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे नीचे में आएंगे तो दिया गया है आपका 2024 से 25 सेशन के लिए जो बीसी ईबीसी कैंडिडेट है उसके लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन दिया गया है, रजिस्ट्रेशन लिंक दिया गया है। उसी तरह से फिर इसमें 2025 से 26 सेशन के लिए बीसी और ईबीसी कैंडिडेट है जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले इसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद यहाँ देखेंगे दोस्तों कि ठीक इसी तरह इसमें दिया गया है कि एससी एसटी के लिए यहाँ पे अलग पोर्टल दिया गया है। इस पे आप क्लिक करके यहाँ से आप एससी एसटी के लिए आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। उसी तरह से नीचे आएंगे, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है स्टूडेंट और इंस्टीट्यूट के लिए। जो कि नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन जो आवेदन जो दिया गया आमंत्रण दिया गया 2025 से 26 सेशन के लिए, तो जो लास्ट डेट दिया गया इसमें 15 नवंबर तक दिया गया है, जो कि दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया है। उसी तरह से इसमें ऑनलाइन आवेदन जो दिया गया 2024 से 25 के लिए ऑनलाइन आवेदन आप 15 नवंबर तक इसमें भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में आएंगे ऊपर में तो यहाँ पे देखेंगे अगर 2024-25 सेशन के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ लिंक 1 लिंक 2 और लिंक 3 दिया गया है। तीनों लिंक में से कोई एक लिंक पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। या अगर 2025 से 26 सेशन के लिए आप अप्लाई करना चाहे जो भी है बीसी और ईबीसी कैंडिडेट जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी 3 लिंक दिया गया है। आप तीनों लिंक में से कोई एक लिंक पर आपको क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करते ही आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है कि ओटीआर नंबर इसमें मांगा जा रहा है, आपका 14 डिजिट का आपका ओटीआर नंबर इसमें देना है। अगर आप फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे वैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें ओटीआर नंबर दिया गया है कि आपका ओटीआर नंबर आपको इसमें 14 डिजिट का आपको फिल करना है। दोस्तों ओटीआर नंबर होता क्या है? ओटीआर नंबर एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है जो कि आपका 14 डिजिट का होता है। ये आधार के माध्यम से आपका ओटीआर जनरेट किया जाता है। अगर दोस्तों आपके आधार कार्ड में अगर मोबाइल नंबर रजिस्टर है तो वो मोबाइल से आपको करना होगा, उस पे ओटीपी जाता है, उसके बाद में यहाँ पे ओटीआर रजिस्ट्रेशन होता है। ओटीआर रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग फुल प्रोसेस में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है कि व्यू गाइड पे आप क्लिक करके यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे आपका ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें पहला जो स्टेप दिया गया है आप या तो एनएसपी पोर्टल के माध्यम से आप यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा जो आपका ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे आपको एनएसपी ओटीआर एक एप्लीकेशन आता है, आप मोबाइल में प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोडिंग कर सकते हैं। उसके बाद डाउनलोडिंग करने के बाद में यहाँ पे ओपन जब करेंगे तो यहाँ पे दिया गया है इंस्ट्रक्शन दिया गया है किस तरह से आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर दिया गया है तो आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे नीचे आएंगे तो कंसर्न दिया गया है, आपको यहाँ पे कंसर्न करना है। उसके बाद आपको एनएसपी के पोर्टल पे आपको जाना है, गूगल में जाके लिखना है आपको एनएसपी। लिखने के बाद में पहला जो लिंक आएगा आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिया गया है ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन इज अ यूनिक 14 डिजिट नंबर इशू बेस्ड ऑन द आधार enrollment ID and it applicable for the entire academic career of the student। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा।
अगला पेज ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है, तो इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ गाइडेंस दिया गया, आपको अच्छी तरीके से इसको रीड आउट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ चेक बॉक्स पे आपको टिक करना है, दोनों चेक बॉक्स पे आपको टिक करके यहाँ पे नेक्स्ट कर देनी है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो आपको एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे गेट ओटीपी पे आपको कर देना है। करने के बाद आपके मोबाइल पे 6 अंक का आपका ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद यहाँ पे वो कैप्चर इसमें फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर लेनी है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर आपको इसमें 12 डिजिट का आपको आधार नंबर इसमें फिल करनी होगी। उसके बाद फिल करने के बाद में यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके आधार में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पे आपका 6 डिजिट का आपका ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको इसमें फिल करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है। हाई करने के बाद में आपका ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, तो आपको कुछ देर वेट करने वाला है। यहाँ पे चेक कर है कि आपका आधार सीडिंग है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड पे जो सारी डिटेल है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपका यहाँ पे नाम शो करने लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर शो करेगा, जेंडर शो करेगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका शो करने लगेगा, यहाँ पे फुल एड्रेस आपका शो करने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे इंटर डिटेल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आएँगे नीचे में दोस्तों, तो यहाँ पर दिया गया मदर्स नेम आपको इसमें फ़िल करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम को फ़िल करना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस आप इसमें फ़िल कर सकते हैं या इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद फ़िल करने के बाद यहाँ पे आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका एक रेफ़रेंस नंबर आ जाएगा। इस रेफ़रेंस नंबर को आपको नोट करके यहाँ से रख लेना है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है काइंडली डाउनलोडिंग द एनएसपी ओटीआर मोबाइल ऐप एंड कंप्लीट योर फेस ऑथेंटिकेशन फॉर जनरेटिंग ओटीआर। इस पर को क्लिक करके आपको ऐप को इसको इंस्टॉल कर लेना है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में आपको मोबाइल पे ले चलते हैं, मोबाइल पे दिखाते हैं कि आपको किस तरह से ओटीआर आपको जनरेट करना है। दोस्तों आपको मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे आप NSPOTR आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे NSP का ये आपका आ जाएगा ऐप। इस पर आपको क्लिक करके आपको यहाँ पे डाउनलोडिंग कर लेना है। करने के बाद यहाँ से आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, लॉगिन, रजिस्टर, KYC बाई फेस ऑथेंटिकेशन या चेंज मोबाइल। तो आपने ऑलरेडी रजिस्टर मैंने कर लिया है। उसके बाद यहाँ अगर लॉगिन है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे KYC फेस ऑथेंटिकेशन आप करना है, तो यहाँ पे जो मैंने रेफरेंस आईडी जनरेट किया था उस रेफरेंस आईडी को यहाँ पे हम फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे ओटीपी पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल पे 6 अंक का आपका ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को इसमें आप फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका आ जाएगा, उसके बाद में पे जेंडर, आधार नंबर का 4 डिजिट लास्ट का आपका दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड फॉर फेस ऑथेंटिकेशन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आई एग्री पे आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी होगी जो कि आधार फेस आईडी करके आता है। वहाँ पे आपको डाउनलोडिंग करने के बाद में ये आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्लिंक करना है। ब्लिंक करने के बाद में आपका फेस थोड़ा देर के बाद में आपका यहाँ पे ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। क्लिक करने के बाद में आएंगे इसका है अगला पेज पे। अगला पेज में आएंगे तो यहाँ पे 14 डिजिट का आपका ओटीआर नंबर आपको फिल करना होगा। जो आपने ओटीआर नंबर जनरेट कराए थे, आप उस ओटीआर नंबर को इसमें आपको फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद में यहाँ पे आपको कैप्चर का आपको ये कैप्चर जो दिया गया है, इसको कैप्चर को आपको फिल कर देनी है। फिल करने के बाद यहाँ पे गेट ओटीपी का आपको क्लिक कर देना है। गेट ओटीपी करने के बाद में आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा, तो इसमें आपको आधार नंबर आपको इसमें फिल करनी होगी। जो आपका 12 डिजिट का आपका आधार नंबर रहता होगा आपको इसमें फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद आपके आधार कार्ड पे जो डेट ऑफ बर्थ दिया गया आपको डेट ऑफ बर्थ इसमें आपको चूज कर लेने का। डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप इस कैलेंडर के माध्यम से आप इसको चूज कर सकते हैं। उसके बाद चूज करने के बाद में यहाँ पे कैप्चर को आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। जो कैप्चर दिया गया इसको फिल करके यहाँ से आप सबमिट कर देंगे।
सबमिट करने के बाद अगला पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका स्टूडेंट नेम आपका यहाँ पे शो करने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर आपको फिल करनी होगी। मोबाइल नंबर आपको जो एक्टिव मोबाइल नंबर है वो आप इसमें फिल करें। फिल करने के बाद में यहाँ पे गेट ओटीपी पे आप क्लिक करें। गेट ओटीपी करने के बाद में आपके मोबाइल पे आपका ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको इसमें आपको फिल करनी होगी। फिल करने से पहले आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट आपको इसमें मांगा गया है, तो आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे कि इस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, आप डिस्ट्रिक्ट को इसमें चूज कर लेंगे। उसके बाद इसमें कैटेगरी दिया गया है कि कौन सा कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, बीसी है ईबीसी है, दोनों में से जो है आप उसको इसमें से चूज कर लेंगे। उसके बाद में जो आपके मोबाइल पे 6 अंक का ओटीपी आपका आ गया है, वो आप मोबाइल नंबर के ओटीपी को इसमें फिल कर लेंगे। कभी फिल करने के बाद में यहाँ से फाइनल सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद में आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पहला जो है इस पे होम दिया हुआ है, दूसरा जो है अपडेट पर्सनल डिटेल्स दिया गया है, तीसरा जो है अपडेट स्टूडेंट ईमेल दिया गया है, चौथा जो है अपडेट सर्टिफिकेट डिटेल्स दिया गया है। उसके बाद अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप है। उसके बाद अगर चाहे तो आप रजिस्ट्रेशन को आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप इंस्ट्रक्शन को आप यहाँ पे अच्छे से रीड आउट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक हेयर टू व्यू स्कॉलरशिप एप्लीकेशन दिया गया है, इस पे आप क्लिक करके आप एप्लीकेशन को आप स्टेटस आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्कॉलरशिप कहाँ तक वेरीफाई हुआ है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि अपडेट पर्सनल डिटेल पे हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगला पेज आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि एकेडमिक ईयर हमको इसमें फिल करनी होगी, तो इसमें उसको एकेडमिक ईयर आपको चूज कर लेना है। जैसे ही चूज करेंगे तो आपका जो एज पर आधार नेम आपका इसमें ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद नेम एज पर सर्टिफिकेट आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद जेंडर आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से कैटेगरी आपने जो चूज किया था वो कैटेगरी आपका आ गया है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस चूज करना है इसमें। इस पे क्लिक करेंगे तो दिए गया है कि मैरिड है, अनमैरिड है, विडो है, आप जो है इसमें से आप चूज कर देंगे। अगर शादीशुदा है तो आप इसमें मैरिड को आप चूज करेंगे। अगर शादी नहीं हुआ तो आप यहाँ पे अनमैरिड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आपका आ गया। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम भी आपका ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। यहाँ पे फिर से री इंटर्स फादर नेम भी ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मदर्स नेम आपका ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा। उसके बाद नीचे आएगा तो यहाँ पे रिलीजन दिया गया है, रिलीजन आप कौन सा रिलीजन से आप बिलोंग करते हो उस रिलीजन को आपको इसमें से चूज कर लेनी है। जिस रिलीजन से आप बिलोंग करती है उस रिलीजन से आप इसमें चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद यहाँ पे फादर ऑक्यूपेशन दिया गया है, आप फादर ऑक्यूपेशन इसमें से आप चूज कर सकते हैं। अगर आपके फादर बिजनेसमैन है तो आप यहाँ से बिजनेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या आपके फादर फार्मर है तो आप फार्मर यहाँ से चूज कर सकते हैं, या प्राइवेट जॉब करते हैं तो ये आपको चूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर दूसरा कुछ काम करते हैं तो आप यहाँ पे अदर्स पे आपको चूज कर लेना है। मेरे ख्याल से आपको फार्मर ही चूज करना चाहिए, क्योंकि फार्मर ही सही रहेगा। फार्मर यहाँ से आपको चूज कर लेना है। करने के बाद में यहाँ पे चूज करने नीचे में आएंगे तो यहाँ पे एड्रेस एंड कम्युनिकेशन डिटेल आपको इसमें फिल करनी होगी। तो इसमें आपका मोबाइल नंबर आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो आपने मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी वेरीफाई किया था वो मोबाइल नंबर आपके आ जाएंगे। चाहे तो आप यहाँ से चेंज मोबाइल नंबर आप कर सकते हैं, यहाँ से आप मोबाइल को आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपको इसमें फिल करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल स्टेट का ऑटोमेटिक आ जाएगा बिहार। उसके बाद इस पे होम डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट आपका क्या है यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। आपका होम डिस्ट्रिक्ट क्या है, इस पे आप जो डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट को आपको इसमें से चूज कर लेना है। उसके बाद होम ब्लॉक आपको इसमें से चूज करना होगा कि कौन सा ब्लॉक से आप इसमें आते हैं, उस ब्लॉक का आपका नाम इसमें से आपको चूज कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे को एड्रेस फिल करनी होगी, कोरस्पेंडेंस एड्रेस आपको इसमें फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे पिन कोड आपको इसमें से फिल करना होगा। पिन कोड आपका जो है आप इसमें पिन कोड इसमें से फिल कर लेंगे। उसके बाद अगर कोरस्पेंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपका यहाँ चेक बॉक्स पे आपको टिक करना होगा। अगर नहीं है तो आप यहाँ से परमानेंट एड्रेस अगर अलग है तो आप यहाँ से परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका परमानेंट जो एड्रेस है पिन कोड वहाँ का जो है आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। करने के बाद यहाँ से आप अपडेट पे क्लिक करेंगे।
अपडेट करने के बाद यहाँ पे आपका अपडेट सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर से रीडायरेक्ट करके आपका पिछला वेबसाइट पर आपका आ जाएगा। पर फिर आपको अपडेट स्टूडेंट इमेज पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ देखेंगे कि इमेज का कुछ डायमेंशन दिया गया है, जो कि 200 x 230 पिक्सल दिया गया है। और इमेज का साइज जो है, इमेज साइज शुड बी लेस देन 50 KB आपका होना चाहिए। 50 KB सबका कम होना चाहिए, 50 KB से ज्यादा आपका इमेज का साइज नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से चूज फाइल पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको फोटो को सिलेक्ट करके आपको यहाँ से सेव फोटो कर लेना है। से सेव फोटो करने के बाद यहाँ से गो टू होम के बटन को आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। करने के बाद फिर से आपका बैक के वेबसाइट पर के आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको फिर आने के बाद यहाँ से अपडेट सर्टिफिकेट डिटेल्स आपको इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपडेट सर्टिफिकेट डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आपका ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद में आपको सबसे पहले एकेडमिक ईयर पूछा गया है कि आपको एकेडमिक ईयर कौन सा है, इसमें से आपको चूज कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे इशू बाय दिया गया, तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया आरओ लेवल। इसमें देखेंगे कि 3 लेवल होता है, आरओ लेवल होता है, सीओ लेवल होता है और एसडीओ लेवल होता है। दोस्तों अपडेट सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एकेडमिक ईयर दिया गया है। इसमें आपको एकेडमिक ईयर आपको सबसे पहले इसमें फिल करनी होगी। फिल करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि आवासीय प्रमाण पत्र विवरण दिया गया है। इसमें आपको इसमें रेसिडेंशियल प्रूफ डिटेल्स आपको इसमें फिल करनी होगी। इसके नीचे में इसमें दिया गया इशू आपका सर्टिफिकेट जो हुआ है, आप किससे इशू हुआ है, इसमें आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको आरओ सिर्फ ऑप्शन दिएगा, तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आगे आएंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि आवासीय प्रमाण पत्र संख्या आपको इसमें फिल करनी होगी। इससे पहले यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इसमें, तो देखा गया है कि आपको कौन सा साल का आपका आवासीय प्रमाण पत्र बना हुआ है, या 2020 का बना हुआ है, कि 2021 का बना हुआ है, या 2022 का बना हुआ है, या 2023 का बना हुआ है, या 2024 का बना हुआ है, या 2025 का आपका इशू हुआ है। इसमें आपको जिस साल का आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है उस साल को आपको इसमें से चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको इसमें फिल करनी होगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे ये आवासीय सर्टिफिकेट है। इसमें जो है कि इसमें आपका 2025 में आपकी ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है और ये सर्टिफिकेट नंबर इसमें दिया गया है। इस सर्टिफिकेट नंबर को इसमें हमको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद यहाँ पे अपलोड सर्टिफिकेट दिया गया है, इसमें हमको चूज फाइल करके अपलोड कर देनी है। अपलोड करनी है तो पीडीएफ फॉर्मेट में करनी है, जो कि 400 KB से कम होनी चाहिए। तो बाद यहाँ पे आएंगे तो प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि इसमें हमको फिल करनी होगी कि कब प्रमाण पत्र मेरा जारी हुआ था, वो इसमें डेट आपको चूज कर लेनी है। करने के बाद यहाँ से सेव एंड अपलोड रेसिडेंस डिटेल पे आपको क्लिक करनी होगी। अपलोड सक्सेसफुली हो गई है, तो यहाँ से अपलोड करने के बाद फिर नीचे आएंगे तो यहाँ दिया गया है को आय प्रमाण पत्र विवरण आपको देना है। यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट डिटेल्स आपको इसमें फिल करनी होगी। तो आपको इशू बाय यहाँ पे है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपको आरओ आ जाएगा, तो इस पे आरओ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो दोस्तों आय प्रमाण पत्र संख्या आपको पूछा गया है कि आय प्रमाण पत्र संख्या आपका क्या है। उससे पहले आपको कौन सा साल में आपका आय प्रमाण पत्र बना है, आय प्रमाण पत्र आपका इशू हुआ है, वो इसमें से आपको चूज कर लेना है। चूज करने के बाद में यहाँ पे आय प्रमाण पत्र संख्या आपको इसमें फिल करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो अपलोड सर्टिफिकेट दिया गया है, यहाँ पे चूज फाइल करके आपको अपलोड कर देनी है सर्टिफिकेट को। उसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि जो दी गई है आपका इसमें डेट जो है उसको आपको इसमें से चूज कर लेना है, कब आपका प्रमाण पत्र आपका इशू हुआ है वो आपको इसमें से चूज कर लेनी है। करने के बाद यहाँ पे वार्षिक आय पूछा गया है कि यहाँ पे वार्षिक आय आपका क्या है, एनुअल इनकम क्या है, इसमें से आपको वार्षिक आय इसमें आपको फिल करनी होगी। फिल करने के बाद यहाँ पे सेव एंड अपलोड इनकम डिटेल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इनकम डॉक्यूमेंट इज अपलोडेड सक्सेसफुली यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे पीडीएफ जो मैंने डाला था वो यहाँ पे सक्सेस
उसके बाद यहाँ पे योर इनकम डॉक्यूमेंट इज अपलोडेड सक्सेसफुली, यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट अपलोडेड सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आएंगे यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे देखेंगे कि जाति प्रमाण पत्र विवरण कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल्स इसमें हमको फिल करनी होगी। यहाँ पे इशू बाई में जाएंगे तो इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आरओ को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इशू बाई सेल्फ, ये सेल्फ ही रहेगा। तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र संख्या कास्ट सर्टिफिकेट नंबर इसमें आपको फिल करनी होगी। इससे पहले आपको इसमें दिया गया कौन सा ईयर में आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, उस ईयर को आपको इसमें से चूज कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर इसमें आपको फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि अपलोड सर्टिफिकेट करना है, तो चूज फाइल करके यहाँ से अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि दिया गया है, जो कि आपके सर्टिफिकेट के ऊपर में रहता है। उसमें आपको डेट जो दिया रहता है, सर्टिफिकेट इशू डेट, वो आपको इसमें से फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद में यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है योर कास्ट डॉक्यूमेंट इज अपलोडेड सक्सेसफुली, यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया है। सक्सेसफुली होने के बाद में यहाँ पे नीचे में आएंगे, तो यहाँ पे गो टू होम बटन, इस पे आपको क्लिक करना होगा। गो टू होम करने के बाद दोस्तों आ गया फिर से वेबसाइट पे। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद में अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे दिया गया है कि इंस्टीट्यूशन एंड कोर्स डिटेल्स इसमें आपको फिल करनी होगी। जो कि यहाँ पे दिया गया है कि इफ यू हैव ऑलरेडी अप्लाई फॉर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑन बिहार गवर्नमेंट पोर्टल देन यू कैन चूज योर रिन्यूअल फॉर दिस सेशन। अगर आपने पहले से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, अगर आपको उसका पैसा आ चुका है तो आप इसको रिन्यूअल करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे फेस पे टिक करके आपको अप्लाई करना होगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले इसमें दिया गया है कि आपका एकेडमिक ईयर कौन सा था, वो एकेडमिक ईयर आपको इसमें से चूज कर लेना है। चूज करने के बाद यहाँ पे अप्लाई फॉर, यहाँ पे दिया है दो ऑप्शन, या फ्रेशर और रिन्यूअल। जैसे कि मैंने बताया कि आपने पहले से अप्लाई कर रखा था और आपका स्कॉलरशिप का पैसा आ गया है, तो आप यहाँ पे रिन्यूअल करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे फ्रेशर पे टिक करके ही रखना है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट इसमें पूछा जाएगा कि आपका इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका आपका इंस्टीट्यूट है, वो डिस्ट्रिक्ट को आपको इसमें से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम पूछा गया है, इसमें इंस्टीट्यूट का नाम आपको चूज करना है कि कौन सा इंस्टीट्यूट है, वो आपको इसमें से चूज कर लेना है। चूज करने के बाद में फिर आएंगे यहाँ पे तो देखेंगे कि यहाँ दिया गया है कि कोर्स ग्रुप दिया गया है कि कौन सा कोर्स ग्रुप आपका है, वो आपको इसमें से चूज करना है। जैसे कि इसमें कोर्स ग्रुप दिया गया है सीनियर सेकेंडरी। अगर आप इंटर में पढ़ रहे हैं तो आप इसको चूज करेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन इसको चूज कर लेंगे। अगर आप ग्रेजुएशन करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप इसको चूज कर लेंगे। अन्यथा आप पीएचडी कर रहे हैं तो आप पीएचडी को आप चूज कर लेंगे। अगर इसके अलावा दूसरा कोई कोर्स आप कर रहे हैं तो यहाँ पे अदर्स पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आप जो कोर्स कर रहे हैं इसमें दिया गया है तो आप उसको चूज करें। उसके बाद यहाँ पे कोर्स नेम दिया गया है, कोर्स नेम में जाएंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि आपका कौन सा बैचलर में अगर कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको कौन सा इसमें से कर रहे हैं, वो आपको इसमें से चूज कर लेना है। कौन सा कोर्स कर रहे हो आपको चूज कर लेना है। अगर आप इसमें इंटर कर रहे हैं तो इंटर के लिए आप इसमें दिया गया है कि इसमें चुने पे क्लिक करेंगे तो इसमें दिया गया कि आपका 10+2 आप आर्ट्स से कर रहे हैं, या 10+2 आप कॉमर्स से कर रहे हैं, या 10+2 आप अदर से कर रहे हैं, या 10+2 आप साइंस से कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जाएंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन आप चेक कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी कौन कौन सा आपका कोर्स का नाम इसमें दिया गया है, आप यहाँ से आपको चेक कर सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है कि आप बीबीए प्लस एमबीए, बीसीए प्लस एमसीए, या एम आर्किटेक्चर, या एमएससी एग्रीकल्चर, या एमटेक, एमएससी नर्सिंग, इस तरह से बहुत सारे इसमें कोर्स का नाम दिया गया है। इसके अलावा आप इसमें नीचे आएंगे तो यहाँ पे अदर्स में आप चूज करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें और भी कोर्स का नाम इसमें दिया गया है। इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें जैसे दिया गया आपका 2 इयर्स का आपका आईटीआई कोर्स दिया गया है, या 3 इयर्स का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग दिया गया है, या आपका एडवांस डिप्लोमा इन फैशन डिजाइन दिया गया है। इसी तरह से आप नीचे आएंगे तो इसमें दिया गया है बहुत सारे इसमें कोर्स का नाम दिया गया है। जो आप कोर्स इसमें से अगर कर रहे हैं तो इस कोर्स को इसमें से आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद करने के बाद में आपको आएंगे यहाँ पे नीचे में आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दिया गया है कि इंफॉर्मेशन टू बी एंट्री बाय स्टूडेंट दिया गया है।
इसमें जैसे दिया गया है कि आपका योर कोर्स ड्यूरेशन शुड मैच द स्टैंडर्ड एकेडमिक ईयर डिफाइंड बाय योर बोर्ड यूनिवर्सिटी। जैसे कि दोस्तों आप जो करेंट वर्तमान में आप जो कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स का सेशन आपका क्या है वो आपको इसमें फिल करनी होगी। उसके बाद में यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन जो है आपने कब एडमिशन लिया है इस कोर्स के लिए आपको इस डेट को इसमें आपको फिल करनी होगी। ब्लेंडर के माध्यम से आपको चूज कर लेना है कब आपने इसमें कोर्स को आपको लिया है, आपको इसमें से फिल करनी होगी। करने के बाद यहाँ पे आएंगे स्टूडेंट एडमिशन और रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको इसमें अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास अगर रोल नंबर है तो आप रोल नंबर भी इसमें आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर दिया गया है और रोल नंबर में से कोई एक इसमें आपको फिल करना होगा। जो आपका रोल नंबर है वो आप इसमें से फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट प्रेजेंट ईयर्स दिया गया है कि इसमें कौन सा आपका प्रेजेंट ईयर्स है वो आपको इसमें से चूज कर लेना है। और यहाँ पे नीचे में आएंगे तो दिए गए सिलेक्ट प्रेजेंट ईयर्स, आपको इसमें से चूज करना है कि आप कौन सा ईयर में अभी आप वर्तमान में है वो आपको इसमें से चूज करना है। और फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है या फोर्थ ईयर में, जिस ईयर में आप है उस ईयर को आपको इसमें से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ एडमिशन इन दिस एकेडमिक ईयर 2025 से 26, 25 से 26 सेशन में कब आपका एडमिशन हुआ था वो आपको इसमें से चूज कर लेना है। आप यहाँ से कैलेंडर के माध्यम से आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। चूज करने के बाद यहाँ पे क्लास सेक्शन आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपका कोई सेक्शन है क्लास का ABC, इसमें आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद मोड ऑफ स्टडी आपको इसमें से चूज कर लेना है कि आप रेगुलर मोड से आप कोर्स को कर रहे हैं या पार्ट टाइम में कर रहे हैं, इसमें से आप चूज कर लेंगे। अगर रेगुलर कर रहे हैं तो रेगुलर को आपको इसमें से चूज कर लेना है। उसके बाद फी पेड बाय ए स्टूडेंट, इसमें ट्यूशन फी प्लस नॉन रिफंडेबल फीस आपको इसमें से फिल करना है कि कितना आपने फी पे किया है। सबसे ये बात है कि आपको नीचे में ये देखना है कि मेस हॉस्टल पीटीसी चार्ज आर नॉट एडमिसिबल आपका दिया गया है कि अगर आपका हॉस्टल चार्ज लगा है और आपका मेस चार्ज लगा है तो इसमें आप फिल ना करें, यही चीज इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें जो आपका लगा है वो आप इसमें फिल कर लेंगे। उसके बाद फी फिक्स बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूशन ओनली, नॉट द फी फिक्स फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बाय स्टेट गवर्नमेंट। जो आपका गवर्नमेंट ने फी को फिक्स किया हो आप उसमें इसमें फिल कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो दिया गया है कि स्टे इन इंस्टीट्यूशन हॉस्टल, या आपने हॉस्टल में स्टे किया है तो अगर आप किए हैं तो यहाँ से यस करेंगे, अगर नहीं किया तो आप यहाँ से नो कर लेंगे। नो करने के बाद यहाँ पे आएंगे नीचे में तो यहाँ पे दिया गया है कि क्वालिफाई लास्ट एग्जाम एज पर एग्जाम नॉर्म्स क्रेडिट सिस्टम, आप यहाँ से यस नो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आएंगे तो हाउस होल्ड कैटेगरी दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका हाउस होल्ड कैटेगरी आपका दो ऑप्शन दिया गया है, पुअरेस्ट और अदर्स, तो आप पुअरेस्ट को चूज कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर दिया गया है प्रीवियस पासिंग कोर्स डिटेल्स आपको इसमें फिल करनी होगी। इसमें दिया गया है कि व्हिच कोर्स यू हैव डन प्रियर टू दिस कोर्स, अपने प्रीवियस कोर्स में आपने कौन सा कोर्स कर रखा है। अगर आपने मैट्रिक के बाद आपने इंटर में एडमिशन कराया है तो आप मैट्रिकुलेशन का इसमें आप डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। अगर आप इंटर के बाद में आपने BA या BSc या बीकॉम या बीटेक जिसमें आपने एडमिशन लिया है, अगर इंटर के बाद आपने लिया है तो आपने इंटर का इसमें डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। इसमें आपको क्लिक करनी है तो इसमें दिया गया है आप 10th लेवल कोर्स का 10th आपने किया है तो आपको इसको आपको चूज कर लेना है। अगर आपने 12th करने के बाद में आपने इसमें उसके आगे कोर्स के लिए आपने एडमिशन कराया तो आप इसको आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कोर्स दिया गया है, कोर्स में दिया गया है कि आपका कौन सा कोर्स आपने कर रखा है वो आपको इसमें कोर्स आपको इसमें चूज करना। इस पे क्लिक करके आपको इसमें से कौन सा कोर्स आपने किया है वो आपको इसमें से चूज कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे आएंगे तब बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम इसमें पूछा गया कि आपने जो प्रीवियस कोर्स आपने किया है उस बोर्ड या यूनिवर्सिटी का आपका नाम क्या है वो आपको इसमें से फिल कर लेना है। एक बात यहाँ पे फ्रॉम स्टार्ट और दिया गया, फ्रॉम ईयर और टू ईयर दिया गया कि आपने कब से कब आपका सेशन चालू हुआ था वो आप सेशन को इसमें आप फिल कर सकते हैं। बट एक बात यहाँ पे दिया गया है इज कोर्स कंप्लीटेड, क्या आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है तो आप यहाँ से अगर हो गया तो आप यस कर सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो आप यहाँ से नो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया प्रीवियस कोर्स पासिंग परसेंटेज आपको इसमें फिल करनी होगी। तो आपने जो
प्रीवियस जो पास किया था जो कोर्स में, उसमें आपका कितना परसेंट का आया था, वो आपको इसमें परसेंटेज आपको फिल करनी होगी। फिल करने के बाद में यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे दिया गया आई डू हियर बाई डिक्लेयर डेट दिया गया है। इसमें 3 दिया गया डिक्लेरेशन, आपको इसमें अच्छे से रीड आउट इसको कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पे आपको टिक करनी होगी। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। व्यू करने के बाद में ऊपर में आपकी सारी डिटेल आ जाएगी जो आपने फिल किया है। उसके बाद यहाँ से आपको, यहाँ पे अगर कुछ गलती है तो आप यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि आपका फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म सबका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको अच्छे से आप पढ़ के आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक कर सकते हैं, जैसे कि आई एम सर्टिफाइड एट यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहला में देख सकते हैं दिया गया कि मैं भारत का नागरिक हूँ तथा बिहार का स्थायी निवासी हूँ, जहाँ मेरी जाति बीसी ईबीसी के अंतर्गत आती है। दूसरा तो जो दिया गया है कि इसमें एनुअल इनकम के बारे में बात किया गया है, जो कि आपका बीसी ईबीसी का जो एनुअल इनकम होना चाहिए आपका 3 लाख से आपका कम होना चाहिए। ये टर्म्स कंडीशन दिया गया है। इसमें जितना दिया गया है, सबको आपको इसमें टिक कर देना है। करने के बाद में यहाँ पे जनरेट ओटीपी फॉर मोबाइल पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल पे ओटीपी सेंड किए जाएंगे, जो कि आपका 4 डिजिट के आपके मोबाइल पे ओटीपी सेंड किए जाएंगे। उस ओटीपी को आपको इसमें फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद यहाँ पे मोबाइल ओटीपी वेरीफाई पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट पे आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करनी होगी। नेक्स्ट करते ही आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे दिया गया है कि अपलोड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपको इसमें अपलोड करनी होगी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। फिर नीचे में आएंगे तो देखेंगे एकेडमिक ईयर फॉर अप्लाइंग एप्लीकेशन ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया है कि 2025 से 26 सेशन के लिए यहाँ पे अप्लाई। नेक्स्ट करते ही आपका अगला पेज ओपन हो जाएगा, तो इसमें दिया गया है कि अपलोड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स इसमें दिया गया है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिया गया एकेडमिक ईयर फॉर अप्लाइंग एप्लीकेशन, इसमें ऑटोमेटिक आ गया 2025 से 26 सेशन के लिए आ गया है। इसमें हमको अपलोड डॉक्यूमेंट करना है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर इसमें फिल करनी होगी। उसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट इसमें हमको फिल करना है। नीचे में आएंगे तो इसमें दिया गया है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन फी रिसिप्ट एंड लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट डॉक्यूमेंट इसमें हम लोग को अपलोड करनी होगी। इसमें फर्स्ट में दिया गया आपका 10th आपको मार्कशीट इसमें चूज फाइल करके आपको इसमें से अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको इसमें फिल करनी होगी, जो कि मार्कशीट के ऊपर में दिया रहता है आपको सर्टिफिकेट नंबर, उसको आपको फिल कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट आपको इसमें से कैलेंडर के माध्यम से आपको चूज करके इसमें से आपको चूज कर लेना है कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है। तो आप उसमें डेट को आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट आपको इसमें से अपलोड करनी होगी कि लास्ट एग्जाम आपने कब पास किया है, वो आपको इसमें से उसका सर्टिफिकेट आपको इसमें अपलोड करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर इसमें आपको फिल करनी होगी। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डेट आपको इसमें चूज करना है कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, वो आपको इसमें से डेट आपको इसमें से चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट दिया गया है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट आप अगर अपने कॉलेज से बना रखा है बोनाफाइड सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट को आपको यहाँ से अपलोड कर देनी है। अगर आपने बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आप अपने कॉलेज में जाके आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट और फी रिसीप्ट आप बनवा ले पहले। उसके बाद इस फॉर्म को अप्लाई करें। उसको यहाँ पे देखेगा दोस्तों कि यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करनी होगी। अगर नहीं होगा तो आप यहाँ पे 0 आप लिख सकते हैं। उसके बाद जिस दिन आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट इशू हुआ है उस डेट को आपको इसमें से चूज कर लेना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिया गया फी रिसिप्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, अपने जो फी रिसिप्ट इंस्टीट्यूट से बनवाया है वो इसमें से आपको इसमें से फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद यहाँ पे चूज कर लेनी है। चूज करके यहाँ से अपलोड कर लेनी है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे अगर सर्टिफिकेट नंबर दिया गया है फी रिसिप्ट का तो वहाँ पे आपको फिल करनी होगी। अगर नहीं दिया तो आप यहाँ पे 0 आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका कब फी रिसिप्ट आपका इशू हुआ है वो आपको इसमें से डेट चूज कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया फी फिक्स बाई स्टेट गवर्नमेंट फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ओनली डॉक्यूमेंट, इसमें आपको जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से जो फीस को फिक्स किया गया है, फी को फिक्स किया गया है, उसको आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी इस पीडीएफ को, या आप इसको आप छोड़ सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे फाइल का साइज जो दिया गया है, ईच डॉक्यूमेंट जो मस्ट बी लेस देन आपका 400 केबी आपका होना चाहिए, 400 केबी से आपका कम होना चाहिए, जो कि हर एक पीडीएफ का साइज जो होना चाहिए आपका 400 केबी से आपका कम होना चाहिए। उसके बाद अपलोड करने के बाद यहाँ से आपको फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। फाइनल सबमिट करने के बाद में योर एप्लीकेशन इज फाइनलाइज सक्सेसफुली, आपका एप्लीकेशन फाइनलाइज हो चुका है। आप इसको प्रिंट आउट करके आप अपने कॉलेज में इसको सबमिट कर दे। उसके बाद